भगवान गणेश के एक दंत होने की यह कथा बहुत ही रोमांचक और भावुक है। कथा भगवान गणेश के एक दंत होने का रहस्य। यह कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु के छठे अवतार महर्षि परशुराम ने अभिमानी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। युद्ध जीतने के बाद वे अपने गुरु भगवान शिव को धन्यवाद देने और उनके दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। एक कैलाश के द्वार पर गणेश का पहरा। जब परशुराम जी कैलाश पहुंचे उस समय भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने बालक गणेश को आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। गणेश जी पूरी निष्ठा के साथ द्वार पर तैनात थे। 2 परशुराम और गणेश के बीच विवाद। परशुराम जी ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो गणेश जी ने उन्हें विनम्रतापूर्वक रोक दिया। परशुराम, बालक, मुझे हटने का आदेश मत दो। मैं महादेव का शिष्य हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। गणेश, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। माता पिता की आज्ञा है कि अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। परशुराम जी, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और गणेश जी को युद्ध की चुनौती दे दी। भीषण युद्ध और अस्त्र का सम्मान। बालक गणेश और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। गणेश जी ने अपनी माया और शक्ति से परशुराम जी के हर वार को विफल कर दिया। अंत में परशुराम जी ने क्रोध में आकर अपना परशु फरसा निकाला। यह फरसा उन्हें स्वयं भगवान शिव ने वरदान स्वरूप दिया था। जब गणेश जी ने देखा कि परशुराम जी शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से प्रहार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, यदि मैं इस अस्त्र को रोक दूं, तो मेरे पिता के अस्त्र का अपमान होगा। पिता के अस्त्र की मर्यादा बनाए रखना मेरा धर्म है। जैसे ही परशुराम ने फरसा चलाया, गणेश जी ने उसे रोकने के बजाय अपने बाएं दांत पर झेल लिया। प्रहार इतना तेज था कि उनका एक दांत टूटकर नीचे गिर गया। 4 माता पार्वती का क्रोध और श्राप। जैसे ही गणेश जी का दांत टूटा, वे दर्द से करा उठे। आवाज सुनकर माता पार्वती और शिव जी बाहर आए। अपने पुत्र को लहूलुहान देख माता पार्वती चंडी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने परशुराम को जमकर फटकारा और उन्हें श्राप देने वाली थी कि तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। 5. एकदंत नाम की प्राप्ति। भगवान विष्णु और शिव जी ने माता पार्वती को शांत किया। परशुराम जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बालक गणेश के सामने नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगी। परशुराम ने अपनी समस्त शक्तियां और आशीर्वाद गणेश जी को दिए और उन्हें एकदंत के नाम से पुकारा। दूसरी कथा महाभारत का लेखन। एक अन्य कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिख रहे थे, तब गणेश जी लेखक बने थे। लिखते लिखते अचानक उनकी कलम टूट गई। शर्त यह थी कि लिखना रुकना नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने अपना एक दांत स्वयं तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर पूरी महाभारत की रचना की। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। सम्मान, अपनी शक्ति होने के बावजूद अपनों से बड़ों और उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। त्याग, ज्ञान और विद्या के लिए किसी भी शारीरिक वस्तु का त्याग किया जा सकता है।